जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग योग के बारे में सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का नाम कर्मयोग है। इस अध्याय में 43 श्लोक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और उसके महत्व का उपदेश देते हैं। कर्मयोग के माध्यम से जीवन में धर्म का पालन करते हुए आत्मा की उन्नति प्राप्त करना। इसमें कर्म के साथ समर्पण और निष्काम भाव से कार्य करने की विधि सिखाई गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के अधीन कर्म करते हैं। फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्तव्य भावना से कर्म करना ही निष्काम कर्म है। यह मोक्ष का मार्ग है। सभी कर्म यज्ञ, त्याग और सेवा की भावना से किए जाने चाहिए। यज्ञ के बिना किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। ज्ञान और कर्म का संबंध। केवल ज्ञान या ध्यान से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान को कर्म में रूपांतरित करना आवश्यक है। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना सर्वोत्तम है, भले ही वह कठिन लगे। दूसरे के धर्म का पालन करना विनाशकारी हो सकता है। कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग। अर्जुन को सिखाया जाता है कि वे स्वार्थ और आसक्ति का त्याग कर केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। ये कहते हैं कि मानव को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। निष्काम कर्म और स्वधर्म पालन जीवन को सफल और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आइए दोस्तों, अब इस अध्याय के श्लोकों को एक एक करके विस्तार से सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में बुद्धि ज्ञानयोग कर्म से श्रेष्ठ है, तो हे केशव, मुझे इस भयानक कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही है। इसलिए कृपया निश्चय पूर्वक वह एक मार्ग बताए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पूर्व में कही गई है। सांख्य योगियों के लिए ज्ञानयोग और कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग। कर्म का आरंभ न करने से मनुष्य निष्क्रियता प्राप्त नहीं करता और केवल संन्यास लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को रोककर केवल मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्मयोग के द्वारा कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। नियत कर्म कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म, कर्म न करना से श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तुम्हारी शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। यज्ञ सर्वोच्च उद्देश्य के लिए किए गए कर्म को छोड़कर अन्य कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति रहित होकर उस उद्देश्य के लिए कर्म करो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने प्रारंभ में प्रजाओं को यज्ञ सहित उत्पन्न कर कहा, यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। देवताओं को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो और देवता तुम्हें संतोष प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की सेवा करते हुए तुम सर्वोत्तम कल्याण को प्राप्त करोगे। यज्ञ से तृप्त हुए देवता तुम्हें वांछित भोग प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति दिए गए भाग को बिना लौटाए भोगता है, वह चोर कहलाता है। यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने वाले पवित्र पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं, वे पाप खाते हैं। भूतों का जीवन अन्न पर आधारित है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित है। इस प्रकार रचित चक्र का जो मनुष्य पालन नहीं करता, वह पापी है, इंद्रियों का दास है और उसका जीवन व्यर्थ जाता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही तृप्त होता है और आत्मा में ही रमन करता है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। उसके लिए न तो किसी कर्म का फल अपेक्षित है और न ही अकर्म का। उसे किसी भी प्राणी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। जनकादि राजा कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए, अतः लोक संग्रह की दृष्टि से भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, संपूर्ण लोक उसका अनुसरण करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कोई भी कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे कुछ अपराध प्राप्त करना है। फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं कर्म में सावधानी पूर्वक संलग्न न रहूं, तो हे पार्थ, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे।
मैं अधर्म का कारण बनूंगा और संपूर्ण प्रजा का विनाश कर दूंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करें। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी कर्म संग्रही लोगों की बुद्धि का खंडन न करें, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उन्हें भी प्रेरित करें। प्रकृति के गुणों से सभी कर्म होते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है कि मैं करता हूँ। हे महाबाहु, तत्वज्ञानी व्यक्ति गुण और कर्म के विभाजन को जानकर समझता है कि गुण ही गुणों में स्थित है और वह आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उन्हें विचलित नहीं करता। मुझ में सभी कर्मों को अर्पित करके आत्मा के प्रति चेतना रखते हुए निराश और निर्मम होकर तथा उत्साहहीनता छोड़कर युद्ध करो। जो मनुष्य मेरी इस शिक्षा का श्रद्धा पूर्वक और बिना ईर्ष्या के पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे मत का पालन नहीं करते और उसे तुच्छ समझते हैं, उन्हें मूढ़ और विनष्ट समझो। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, इसलिए दमन से कुछ नहीं होता। इंद्रियों के लिए उनके विषयों में राग आसक्ति और द्वेष विरक्ति स्वाभाविक रूप से स्थित हैं। इन दोनों के वश में न हो, क्योंकि ये मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु हैं। स्वधर्म अपने कर्तव्य का पालन दोषयुक्त होने पर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म दूसरों का कर्तव्य भयावह है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। अर्जुन ने पूछा, हे वार्ष्णेय कृष्ण, मनुष्य अनिच्छा रहते हुए भी पापाचरण क्यों करता है, जैसे उसे बलपूर्वक प्रेरित किया गया हो? भगवान ने कहा, ये कामना और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह महाभोगी और महान पापी है। इसे इस संसार में शत्रु के रूप में जानो। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान काम से आवृत रहता है। हे कौन्तेय अर्जुन, ये ज्ञान उस नित्य शत्रु द्वारा आवृत है जो कामना रूपी है और जिसे अग्नि की तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के निवास स्थान माने गए हैं। इनके द्वारा ये कामना देहधारी का ज्ञान आवृत कर उसे भ्रमित करती है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, पहले इंद्रियों को वश में करो और इस पाप स्वरूप शत्रु को नष्ट कर दो जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ कही जाती हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी महान है। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को स्थिर करके हे महाबाहु अर्जुन, इस दुष्प्राप्य और कामना रूपी शत्रु को पराजित करो। इस प्रकार तीसरा अध्याय कर्मयोग समाप्त हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।